जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:43 3:43 PM और मार्केट अभी 13 मिनट पहले बंद हुआ है और मैं अपना निफ्टी बैंक निफ्टी का भी पूरा व्यू अभी देने वाला हूँ। देयर इज़ नो मोर व्यू कमिंग इन द इवनिंग। मुझे कोई डाटा और आटा और टाटा की दरकार नहीं पड़ती, आपको पता है। आई एम रेडी विथ माई व्यूज़ 3:43 PM। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज निफ्टी की क्लोजिंग क्या आई। तो वेरी ग्रेट, निफ्टी हैज़ मैनेज टू क्लोज अबव 10,607। 10,607 के ऊपर आज निफ्टी ने क्लोज किया, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 10,607। तो बहुत मायने रखती है क्लोजिंग, यानी कि दो क्लोजिंग निफ्टी ने अपने 10,537 जो कि आज का 200 EMA है 10,537, इसके ऊपर निफ्टी ने दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग दे दी है। निफ्टी हैज़ गिवन 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग्स above its 200 EMA, that is one closing it gave on Thursday, that is yesterday. The closing was 10,551 and today it has closed at 10,607. But where both the closing convincing, where both the days candle were convincing, should I be convinced with both the candles, both yesterday and today's candle? I will never be. मैं कन्विंस नहीं हूँ। जो दोनों दिन की आप कैंडल देखो तो किसी में भी कैंडल में कोई बुलिशनेस का कोई भी, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, कोई भी बुलिशनेस का रूप नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे तैसे उसको पहुंचना है इधर। एक इंसान को नहीं होता कि बस और 200 सीढ़ी बची है और 200 सीढ़ी बची है, थोड़ी देर सांस ले लो, चढ़ जाओ जैसे तैसे। एक होता है एक स्पीड से चढ़ता है इंसान दौड़ के, उसमें एक उत्साह होता है। उत्साह वाली चीज़ यहाँ मिसिंग है दोस्तों। द excitement of reaching above 200 EMA is missing right now in both the days I have seen. So I must say कि ये कुछ ना कुछ एक ट्रैप तरह का बनाया जा रहा है, ट्रैप। क्योंकि मैं खुद तो तेज़ी में हूँ, यू ऑल नो कि मैंने उस बुधवार को जब 9,800 चल रहा था निफ्टी, 17 जून की बात है, 17 जून का मेरा वीडियो देखिए, इवनिंग का जो वीडियो बनाता हूँ मैं, उसमें मैंने साफ शब्दों में बोला कि बैंक निफ्टी और निफ्टी कहाँ जाएगा और विथ रीजनिंग विथ लॉजिक समझाया था। तो आई मस्ट बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, बट आई एम नॉट, बिकॉज द वे दे हैव क्रॉस 200 EMAs, इट इज़ लाइक they are getting exhausted. Somehow there is no steam left, just pushing them above these levels. मतलब वो अपने आप को खाली जस्ट पुश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, एक्साइटमेंट के साथ नहीं जा रहे हैं। एक्साइटमेंट तो आप लोग समझते हो ना, जब शादी होती है इंसान की तब भी एक्साइटमेंट होता है इंसान को, जब बच्चा पैदा होता है घर पे तो भी एक्साइटमेंट होता है। तो वैसे ही 200 EMA को क्रॉस करने का एक्साइटमेंट जो होता है निफ्टी में, वो कैंडल नहीं दिखा रही है मुझे। तो ऐसा लगता है कि माँ बाप ने ज़बरदस्ती शादी करा दी, मन कहीं और करने का था, तो उस तरह का निफ्टी दिखा रहा है। तो लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट टुडेज मार्केट। आज क्या हुआ आप देखो। आज क्योंकि हमको पता है कि आज डाउ जोन्स विल बी रिमेन क्लोज्ड, तो डाउ जोन्स से आज क्लूज जो आने हैं सिर्फ डाउ फ्यूचर से आ सकते हैं, बाकी डाउ जोन्स मार्केट आज बंद है। तो उसके कारण निफ्टी ने आज क्या किया, एक रेंज बाउंड मूव खेला। आप देखो, अगर ध्यान से आप इसके हाई लो को देखो, आज का हाई है 605 पॉइंट, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ ना, अभी मैं स्पॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, नाउ फ्यूचर्स। 605.70, लो है 533। तो अगर इसको रेंज को डिवाइड करूँ मैं तो 67 + 5, 72 पॉइंट की रेंज। फ्राइडे, कौन सा फ्राइडे आपने देखा पिछले 3-4 वीक का फ्राइडे देखिए, जहाँ निफ्टी सिर्फ 72 पॉइंट्स की रेंज में सिमट गया पूरा दिन। कहीं आपको याद आता है ऐसा फ्राइडे? पिछले आप 4-5 फ्राइडे को निकाल लो, निफ्टी कभी भी 72 पॉइंट्स की रेंज में नहीं खेला पूरा दिन। आप चेक करो, दिस इज़ द लो 533 एंड 605 इज़ द हाई, दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो इज़ 72 पॉइंट्स। तो पूरा दिन इसने स्क्वीज़ करके अपने आप को 72 पॉइंट्स के दायरे में रखा। यानी कि अगर देखा जाए तो किसी ने अगर कॉल और पुट दोनों भी लिया होगा तो उसके दोनों साइड के प्रीमियम सिर्फ टाइम डिके के कारण से रिड्यूस हुए होंगे।
और कहीं ना कहीं आज ये टाइम पास कर रहा था, और इट वाज नॉट विलिंग टू गिव अप ऑल्सो, बिकॉज इसको पता है कि मैं एक अहम स्तर के ऊपर आज क्लोज कर रहा हूँ। तो वो मेंटेलिटी मुझे पब्लिक की माइंड सेट में डालना है कि भैया हम 2 बार क्लोजिंग कर चुके हैं, तो वो गिव अप भी नहीं कर सकता था। अगर आज ही गिव अप कर देता और 450 ला देता तो कहीं ना कहीं बियर्स थोड़े से हावी हो जाते। तो इसको गिव अप भी नहीं करना था, प्लस इसके पास कोई क्लूज नहीं थे क्योंकि यूएस मार्केट आज क्लोज रहेगा, तो इसको एक रेंज बाउंड डे बिताना था। इसीलिए मैंने आज आज सुबह ही आपको बोला इट इज़ बेटर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ ट्रेड्स टुडे। आज आप शांति से बैठ के पिक्चर देखो अपनी बीवी बच्चों के साथ, अपनी डीवीडी लगा के। ये सुबह के वीडियो में मैंने बोला चाय के चर्चा में, और हो सके तो पकोड़े भी खाओ। बारिश आपके यहाँ आ गई होगी तो पकोड़े खाओ, नहीं आई तो कुछ और खाओ। ये मेरा विचार था। तो एनीवे 72 पॉइंट्स की रेंज में इसने बिता दिया। और एक ख़ास बात देखिए कि इसका जो लो है और जो लास्ट ट्रेड है उससे अगर लो को माइनस करूँ मैं, लास्ट ट्रेड इज 568 माइनस लो 533, तो कितना होता है 35 पॉइंट्स, एग्जैक्टली 35 पॉइंट्स, है ना। और अगर इसका जो हाई है और उससे अगर 568 को माइनस करूँ तो एग्जैक्टली 37 पॉइंट्स। तो कहीं ना कहीं अपने आप को लास्ट में मिडिल में लाके खड़ा कर लिया बिटवीन हाई एंड लो ऑफ द डे। और इसका मतलब इट वाज ए डे वेयर द बुल्स वेर रिलैक्सिंग, काइंड ऑफ रिलैक्सिंग, बिकॉज दो दे डोंट हैव द clues what to do next week. Now they will decide in these 2 days, Saturday and Sunday. प्लस आपको पता है मिस्टर ट्रम्प साहब को तो आप लोग जानते ही हो, जब भी छुट्टी का दिन रहता है तब उनके ट्वीट ज़्यादा आते हैं। भले ही वो ख़राब ट्वीट हो चाहे अच्छा हो मार्केट के लिए, लेकिन आते ज़रूर है। तो आज रात को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ट्रम्प साहब कोई ना कोई ट्वीट डालेंगे, और कल तो पक्का ही डालेंगे, और संडे को तो उनका गारंटीड रहता है ट्वीट आने का। तो उन पर भी थोड़ा नज़र रखिएगा। चलिए अब आ जाते हैं हम चार्ट पे, जो मेरा काम है, क्योंकि मैं पूरा व्यू ही दे रहा हूँ आपको। तो ये आज का निफ्टी का डेली चार्ट है दोस्तों, 6 मंथ्स का। मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ। मैंने कुछ तैयारी आपके लिए पहले से कर ली। सोचो अभी तो 350 हुई है, मैंने 343 पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो मेरे पास कोई क्लू रहता नहीं है। और आज तो डाउ जोन्स भी बंद है, ठीक है। तो 350 PM अभी हुई है, आप देख सकते हो। तो मैं इस समय इतना तैयार रहता हूँ मार्केट आवर्स में, तो किस लेवल का एनालिसिस करता हूँ ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब ये मैंने एक जोन बनाया, ये जो पिंक कलर से मैंने जोन बनाया, अगर मार्केट, क्योंकि आप देखो ये दोनों कैंडल्स, जो ये रेड कलर की जो लाइन आ रही है, दिस इज़ 200 EMA। ये 200 EMA की वैल्यू है 537, 10,537 आपको दिखाई दे रहा हूँ, 200 EMA, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूवी। तो इसके ऊपर इसने 2 क्लोजिंग दे दी, येस्टरडे 551 एंड टुडे इट क्लोज्ड एट 607। यहाँ पे 602 दिख रहा है क्योंकि मैं 3:30 के पहले इसको बनाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो आपको 607 नहीं पकड़ना है। अब आ जाइए खास बात क्या, ये जो जोन बनाया, इस जोन को मैं लेता हूँ। अगर मंडे को ये बुल रन कंटिन्यू रखता है, और मंडे और ट्यूसडे अगर ये बुलिश रखता है अपने आप को, मतलब, तो मुझे इस जोन में आने के बाद कोई रोक नहीं सकता शॉर्ट मारने से। मैं बिल्कुल शॉर्ट मारूंगा। 827 से लेके 11,036 का मेरा जोन है। इस बीच में मैं अगर निफ्टी आ गया 2 दिन में अगले, अगर इसने बुल रन मंडे को भी कंटिन्यू रखा तो, अगर रखा तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा। और अगर इसने मंडे और ट्यूसडे करेक्शन दे दिया किसी कारण से, कोई भी न्यूज़ लाके, तो अगर ये 10,400 के नज़दीक आएगा तब मैं इसको बाई करूंगा उल्टा, और बाई करूंगा, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस 10,200 का क्लोजिंग बेसिस, और मेरा टारगेट हो जाएगा फिर 11,000 का। दोनों केस आपको समझा दिया। अगर ये मंडे को बुल रन को कंटिन्यू रखता है, जो आज 607 पे छोड़ के जा रहा है, अगर इसको तेज़ी को कंटिन्यू रखता है तो मैं इस फिगर का आने का इंतज़ार करूँगा, 800 के नज़दीक आने का। यहाँ से मैं शॉर्ट चालू करूँगा और हर एक बढ़त पे शॉर्ट मारूंगा उसके बाद टिल 11,036। मुझे कोई डर नहीं है उसके बाद इसके बाप दादा सबको गिरना पड़ेगा अगर ये कंटिन्यूएशन में चलता तो। और अगर ये मंडे और ट्यूसडे को पोज कर लेता अपने आप को और 2 दिन गिरता है या 1 दिन में बड़ी गिरावट देता है,
और कहीं ना कहीं 10,400 के नज़दीक आने की कोशिश करता है, तो मैं वहाँ पे एक रिस्क लेके बाई करूँगा और 10,200 का स्टॉप लॉस डालूंगा अपने आप का क्लोजिंग बेसिस, और मेरा टारगेट 11,000 का ही रहेगा। तो दोनों इंस्टांस मैंने समझा दिया आपको निफ्टी के। ज़्यादा इसमें बकवास करके तो कोई टाइम पास करके फ़ायदा नहीं है, जो बड़ी बड़ी बातें मैंने कर डाली। अब आ जाइए मैं वीकली चार्ट इसका देख लेता हूँ, इसमें क्या जोड़ तोड़ बने हैं निफ्टी का, क्योंकि आज वीकेंड भी हो गया, फ्राइडे है आज, तो मैं इसका वीकली चार्ट भी एक बार नज़र डाल देता हूँ। बैंक निफ्टी में मुझे व्यू देने की इच्छा नहीं है, बट आई हैव टू गिव सिंस इट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब, सो आई विल गिव, डोंट वरी, बट आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन बैंक निफ्टी। सो वीकली तो बहुत बुलिश कैंडल बनी है, आप देख सकते हो। इट इज़ अ वेरी बुलिश कैंडल आफ्टर दिस पैटर्न, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ बुलिश एनगल्फिंग यू कैन से। और पिछली कैंडल को पूरा वीकली कैंडल ने एनगल्फ कर दिया, वो भी एक बुलिश कैंडल से। तो ये तो लगता तो नहीं है ये रुकेगा, और कहीं ना कहीं वीकली में भी दिखा रहा है 100 दिन का ईएमए, वीकली ईएमए जो है वो 10,805 है, और 10,760 के आसपास है 200 ईएमए। तो मार्केट कोशिश करेगा इन दोनों में से कोई एक लेवल को छूने की नेक्स्ट वीक, 759 और 805, ये मैं आपको एडवांस में बोल देता हूँ। आज इसने 50 ईएमए को छू दिया है, अपने 50 वीकली ईएमए को। इसकी 50 वीकली ईएमए है 10,608, वहाँ पे इसने आज क्लोज़ किया है दोस्तों, आज क्लोज़ किया है। और आज का हाई क्या है वो भी देख लेते हैं। आज का हाई है 631, तो इसने आज 50 ईएमए के आसपास क्लोज़ कर दिया अपना वीकली 50 ईएमए, ये डेली नहीं, वीकली। अब वीकली 100 ईएमए इसका 805 और 200 है 759, तो ये दोनों इसके अगले पड़ाव होने चाहिए, और यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं रुकावट ज़रूर आएगी, मैं आपको बोल रहा हूँ। फिर भी मैंने आपको सब कुछ समझा दिया डेली चार्ट में, और एक बुलिश कैंडल बनी है, तो कहीं ना कहीं वीकली में बुलिश, वीकली वाली कैंडल को देखते हुए तो लग रहा है कि मंडे को ये लोग तेज़ी से ही खोलेंगे। अब मंदा करने का चांस कम रहा है, क्योंकि एक तो हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग आज फ्राइडे के दिन हुई है, और हाईएस्ट वीकली हाई भी आज फ्राइडे के दिन ही बना है। तो ये अपने आप में एक तेज़ी का सिग्नल ही होता है नेक्स्ट वीक के लिए, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आ जाता हूँ मैं बैंक निफ्टी पे। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर सब्सक्राइबर मेरे, जो मैंने वादा किया था आप लोग को कि अगर अगस्त 31 तक सब्सक्राइबर अगर किसी भी कारण से 49,999 भी रह गए, 50,000 को क्रॉस नहीं किया, तो 1 सितंबर से मैं ये चैनल में बिल्कुल नहीं आऊँगा। कितनी भी हज़ारों करोड़ों रिक्वेस्ट करना, फिर मेरा एक ही काम होगा, अपना ट्रेनिंग बिजनेस प्लस मैं अपनी खुद की ट्रेड्स पे फोकस करूँगा। मुझे कुछ यूट्यूब से लेना देना नहीं रहेगा, और मुझे पता है मुझसे ट्रेनिंग लेने के लिए विदाउट यूट्यूब भी लोग आएंगे, ये मुझे अपनी टैलेंट पे भरोसा है, ठीक है। तो मुझे यूट्यूब का भी सहारा नहीं चाहिए उसके बाद, ठीक है। और मैं ये वादा करता हूँ, मैं नहीं आऊँगा मतलब नहीं आऊँगा। मेरी लाइफ एक तरह से एक ये हो गया, मैं एक्चुअली पजल्ड हो गया लाइफ में। मैं ऐसा लगता है कि पब्लिक सर्वेंट हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट और एनी टाइम, और फिर भी पब्लिक की तरफ से मुझे कुछ भी सपोर्ट नहीं है। खाली वो चैनल देख लेंगे, लाइक भी दबाने में शर्म आती है, ऐसा लगता है कि भैया इसको देख लिया, दबा दे, छोड़ दे। तो आप लोग का ये रूट बिहेवियर रहता है, तो मुझे भी कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं 31 अगस्त को चेक करूँगा, अगर वो 50,000 क्रॉस होते तो आई विल कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। इफ़ समहाउ 49,999 भी रहते हैं तो आई विल डिसकंटिन्यू फ्रॉम 1 सितंबर, दैट इज़ माई प्रॉमिस, ठीक है। और इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, कितनी भी हज़ारों लाखों व्हाट्सअप भी आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो आई विल नॉट डू दैट। आप लोगों को करना कि यार शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर ऐड होंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो पहुँचे। चलिए, और मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, अगर नहीं भी होता है इट्स योर चॉइस यार, आपका दिल अगर करे तो करना, नहीं तो मत करना, क्या दिक्कत है कि नहीं। आपको चाहिए प्रमोद जी शुड कंटिन्यू आफ्टर अगस्त, देन यू विल डू। तो ये बैंक निफ्टी तो बाबा जी, ये तो दोनों दिन रेड कैंडल बनाया है भाई। इट इज़ नॉट एज गुड एज निफ्टी, कहीं ना कहीं इसमें तो गिरावट के साइंस दिख रहे हैं। लेकिन
स्ट्रांगली क्या है, जो उस क्लोज को मेंटेन करके चल रहा है। जो इसने क्लोज किया था 977 1 तारीख को, और 1 तारीख की ओपनिंग बहुत छोटी है ना, तो कहीं ना कहीं इसकी वीकली कैंडल भी अच्छी ही बनी होगी, ख़राब नहीं बनी होगी। और इसने एक नया हाई बनाया 22,344 का, लेकिन इसके पहले जो हाई बनाया था इसने 24 तारीख को, उसको अभी नहीं तोड़ा इस बार। तो ये कहीं ना कहीं एक वीकनेस का साइन तो दिखा रहा है, बट वीकली कैंडल इसकी सॉलिड होगी मुझे पता है। सो मैं इसमें वीकनेस नहीं देख रहा हूँ इसमें, बल्कि ये शायद आने वाले दिनों में लीडर बन के उभरेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अब निफ्टी थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गया है, तो बैंक निफ्टी कंटिन्यू करेगा रैली को और निफ्टी को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेगा। तो दोनों दिन की कैंडल छोटी छोटी बनी है तो कोई मतलब वाली नहीं है, ये आपको थोड़ा सा बैंक निफ्टी से साइड करने का भी तरीका हो सकता है। तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली इसका वीकली चार्ट दिखता हूँ, ठीक है। नाउ ट्रेनिंग के लिए आप नहीं ज्वाइन कर सकते क्योंकि 4 बज गई है, मैंने 5:30 बजे तक का टाइम दिया था, अब कोई और नहीं आ सकता, देयर इज़ नो चांस। ओके, टुमारोज ट्रेनिंग नाउ आई विल क्लोज द बुकिंग्स। ओके, सो वीकली में देखिए कहीं ना कहीं अच्छी कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल ही है, वाइट कलर की कैंडल है, लेकिन नॉट लाइक निफ्टी। तो कहीं ना कहीं अब ये क्या बता रहा है, अगर इसमें तेज़ी आती है तो ये सही में 25,000 को छुएगा, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं 50 EMA वीकली वाला, जो निफ्टी का 10,608 था जो कि आज छू दिया, लेकिन इसका 50 EMA 25,130 आ रहा है। तो बैंक निफ्टी का ओवरऑल टारगेट मेरा 25,000 का ही है। तो अब मंडे को देखने लायक रहेगा कि मार्केट कौन सी करवट बदलता है। नीचे की तरफ जाता है तो 2 दिन नीचे जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तब मैं बाई में करूँगा, बाई में बैठूँगा मंगलवार की शाम को। और अगर ये ऊपर जाता है तो मैं 2 दिन तेज़ी वेट करूँगा, 800 का लेवल क्रॉस करते ही मैं इसमें शॉर्ट में बैठ जाऊँगा निफ्टी। ये मैंने आपको क्लियर कट समझा दिया। तो बैंक निफ्टी भी अगर इसको जाना एक सिग्निफिकेंट मूव देना तो इसको 25,000 को छूना पड़ेगा, तभी इसमें विश्वास होगा कि ये तेज़ी का कैंडिडेट है। वरना अभी तो इसकी हालत ये है कि ये जो 20 EMA है इसका वीकली वाला 22,261, ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब पिछले 2 दिन में देखो इसी EMA से ये रिवर्स हो रहा है, वीकली 2 वीक में इस EMA के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा। जब जिस दिन ये 22,300 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तब आप सीधा 25,000 के लिए खेल सकते हो। 22,300 के ऊपर जिस दिन भी क्लोज कर देगा, जिस दिन भी, आप उसके बाद 25,000 का टारगेट ले के खेलना और स्टॉप लॉस डाल देना 21,600 का। ये मैं आपको एडवांस हो, लेकिन इसको क्लोजिंग देना पड़ेगा पहले 22,300 के ऊपर, क्लोजिंग डेली क्लोजिंग, ठीक है। दैट्स इट। तो ये हो गया मेरा टोटल व्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक्स दबा दीजिएगा, अगर नहीं आए तो डिसलाइक का बटन भी आपके पास है, वो दबा सकते हो, लेकिन शेयर करना मत भूलिएगा, हर एक जन को शेयर करिए, प्लस अपने दोस्तों को भी, अपने ग्रुप्स में, आपके फ्रेंड ग्रुप में, आपके फैमिली ग्रुप में, कहाँ पे भी अगर जो भी स्टॉक मार्केट से थोड़ा बहुत भी कनेक्ट है उस तक आप ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए, ताकि उसका भी नॉलेज बढ़े और उसको भी कुछ फ़ायदा मिले। और यही इंटेंशन, यही, क्योंकि इस चैनल में आपसे कोई पैसा नहीं मांगा जाता है, ना तो मैं आजकल पेटीएम के भी लिए भी मना कर रहा हूँ, आजकल मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग करो तो ठीक है, नहीं है कमाओ तो ठीक है, मैं तो चाहता हूँ कि बस सिर्फ आप लोग कमाओ और आपका घर अच्छे से चले, आप इस स्टॉक मार्केट में नुकसान नहीं करो, बस दैट इज़ द ओनली मोटिव आई हैव, दैट्स इट। और इसीलिए ट्रेनिंग में भी यही चीज़ें सिखाता हूँ कि आपका पैसा बहुत कीमती है, इसको बहुत सोच समझ के लगाने का, कोई ट्रेड लेने से पहले 10 बार सोचना। अब मुझे कितने व्हाट्सअप आए थे, सर अभी लास्ट का भी एक वीडियो बना दीजिए। अरे भाई मैं इंसान हूँ, तू एक काम कर, तू आ जा मेरी जगह, तू कर ले ऐसे पब्लिक की सेवा फ्री फंड में, करके देख ले एक बार। तो भाई साहब, ना तो मैंने ज्वाइन बटन लगाया, जो वादा किया वो निभाया, और ना लगाऊंगा, ये भी वादा। अब तो मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाए तो आई डेफिनेटली लीव द चैनल। इतने बड़े सब्सक्राइबर लाने के बावजूद अगर कोई इंसान लीव करने की ताकत रखता है तो उसमें कुछ ना कुछ दम होगा, तभी कर सकता है, याद रखिएगा। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल, हैप्पी वीकेंड टू एवरीवन। आपकी जो सैटरडे संडे बहुत शुभ रहे, आपका दिन अच्छा जाए,
और मंडे को हम फिर से मिलते हैं दोस्तों, बिकॉज टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो वी हैव ट्रेनिंग्स, सो आई विल बी फुल्ली बिजी इन दैट. अगर कुछ लगा तो आई कम अप विथ अ वीडियो टू नाइट, लेट नाइट और टुमारो मॉर्निंग. अगर कुछ मुझे स्पेशली कुछ लगा तो आई डेफिनेटली कम अप. अदरवाइज दिस इज माई फाइनल वीडियो, यू कैन एज्यूम इट, बिकॉज आई डोंट सी डाटा आटा टाटा. दैट्स इट. गुड डे गाइज. जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद. और जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी अपने घर पे ज़रूर बोले जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद.